अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल कैंप यानी जो T20 और ओडीआई का कैंप है उससे बड़ी नाजरीन इस वक्त हैरानकुन खबर सामने आ रही है जिसने क्रिकेट शायकीन को यानी यूं कह लें कि चौंका कर रख दिया है। टीम मैनेजमेंट ने एक आखिरी लम्हे की तब्दीली का फैसला कर लिया है और नाजरीन ये कोई एक मामूली सी तब्दीली नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी और मायने खेज रिप्लेसमेंट के तौर पर सामने आ रही है। इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन नाजरीन उससे पहले आपको बाबर आजम के मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर सुनाते हैं जो क्रिकेट शायकीन के लिए किसी धचके से कम नहीं है। अब नाजरीन आकिब जावेद एक बार फिर अपने इरादों में यूं कह लें कि कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं और इस बार उनके फैसले ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के माहौल में ज़बरदस्त हलचल भी मचा दी है। जब मुल्क के बड़े बड़े लेजेंड्स यूनुस खान, शुएब अख्तर, मिसबाउल हक, कामरान अकमल, उमर गुल और शाहिद अफरीदी जैसे इन लेजेंड्स ने खुलकर बाबर आजम के हक में आवाज़ उठाई, तब सबकी उम्मीद यही थी कि आकिब जावेद शायद अपनी जिद को छोड़कर कौमी मफाद में फैसला करेंगे। इन तमाम साबिक क्रिकेटर्स ने वाजिया कहा कि ज़ाती इख्तलाफात और अना के फैसले पाकिस्तानी टीम को बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए ज़ातियात को एक तरफ रखकर बाबर आजम को T20 स्क्वाड में शामिल करना ही बेहतर होगा। क्योंकि जो इस वक्त बाबर आजम की जो नाज़रीन फैन फॉलोइंग है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चेयरमैन और पाकिस्तान की जो है ना पीसीबी की मैनेजमेंट, वो सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टोटल फैन फॉलोइंग का 50% सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम से आता है। अब पिछले मैच में भी देखिए नाज़रीन, जब अब्दुल्ला शफीक आउट हुए तो उसके बाद जो है ना शायकीन जो है वो बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दिए क्योंकि अगली बारी बाबर आजम की थी। अब्दुल्ला शफीक ने इसके ऊपर बयान भी दिया कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब शायकीन ने इस तरह का बिहेवियर मतलब अपनाया कि मैं 57 रन पर आउट हुआ, मैंने अच्छी इनिंग खेली, उसके बावजूद मेरी तारीफ के बजाय जो है ना शायकीन बाबर आजम के लिए ग्राउंड में शोर कर रहे थे। मगर बाबर आजम के बारे में उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये भी अच्छी बात है कि लोग उनके एहतराम और उनकी इज्जत में उनको जो है ना उनको पसंद करते हैं। तो नाज़रीन हम सब जानते हैं जब पहले टेस्ट मैच में भी शान मसूद का कैच ड्रॉप हुआ था तब भी जो है ना क्रिकेट शायकीन बहुत ज़्यादा मायूस थे क्योंकि सब यही चाह रहे थे कि बाबर आजम जल्दी से क्रीज पर आ जाए। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो रेवेन्यू है, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फैन फॉलोइंग है, वो बाबर आजम से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है और अगर बाबर आजम को T20 स्क्वाड, ओडीआई स्क्वाड और टेस्ट स्क्वाड से दूर रखा जाएगा तो यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन क्रिकेट से कम लगाव रखेंगे और उनकी फ़ैन फॉलोइंग कम होगी। जब फ़ैन फॉलोइंग्स कम होगी, क्रिकेट ब्रॉडकास्टर के साथ जो मुआहदे होंगे वो कम हो जाएंगे और जब वो कम होंगे तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रेवेन्यू भी कम होगा। तो नाज़रीन तमाम जो है ना लेजेंड क्रिकेटर ने आकिब जावेद को समझाने की कोशिश की मगर आकिब जावेद अपने जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनकी अना अब एक जिद्दी दीवार बन चुकी है जो टीम की बेहतरी के रास्ते में खड़ी है। लोग कहते हैं कि ये शख्स अपनी ज़ाती नफरत में इतना आगे बढ़ चुका है और यही वो शख्स है जिसने पहले भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20 से निकाला और अब वो पाकिस्तानी टीम की नाकामी इसके लिए एक तस्खीन बन चुकी है। जब मुल्क के हीरोज़, बड़े बड़े लेजेंड्स, बड़े बड़े खिलाड़ी, दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी और साबिक कप्तान बाबर आजम जैसे क्रिकेटर्स के हक में बात कर रहे हैं तब भी आकिब जावेद का दिल नहीं पिघल रहा। यह रवैया ना सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुस्तकबिल के लिए नाज़रीन खतरे की घंटी भी है। तो नाज़रीन अपनी कीमती राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या बाबर आजम को T20 के स्क्वाड में पाकिस्तान के होना चाहिए या नहीं। और अब नाज़रीन बात करते हैं वाइट बॉल कैंप के हवाले से जो तब्दीली इस वक्त सब जो है ना सामने आ रही है वो आपको बताते हैं। किस प्लेयर को वाइट बॉल से निकाला जा रहा है यानी ओडीआई और T20 से और उसकी जगह पर कौन से खतरनाक और बेहतरीन प्लेयर जो है ना टीम में लाए जा रहे हैं। नाज़रीन जिस खिलाड़ी को इस टीम से निकाला जा रहा है उस पर टीम मैनेजमेंट ने पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा एतमाद किया मगर अब हालात ने इस किस्म का जो है ना टर्न लिया है कि उसका टीम से बाहर होना यकीनी हो गया है। सवाल ये पैदा होता है कि स्क्वाड से बाहर कौन हो रहा है और उसकी जगह पर कौन सा खिलाड़ी शामिल किया जा रहा है, उसकी मालूमात भी आपको देते हैं, तो आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखना है। नाज़रीन गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप में कई अहम फैसले हुए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के हवाले से जो बहस चल रही थी उस पर टीम मैनेजमेंट ने हतमी फैसला ले लिया है और आकिब जावेद के मजीद इसरार के बावजूद अब पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में बाबर आजम के रोशन इम्कानात मौजूद हैं कि वो वापस आएंगे, लेकिन मोहम्मद रिजवान को शामिल नहीं किया जाएगा। इस फैसले की बुनियादी वजह नाज़रीन ये बयान की गई है कि दोनों खिलाड़ियों को एक साथ मिडिल ऑर्डर में फिट करना मुमकिन नहीं। टीम की प्लानिंग के मुताबिक ओपनिंग फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान करेंगे जबकि बाबर आजम को नंबर 3 पर बैटिंग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये फैसला दरअसल इस सोच पर मबनी था कि बाबर आजम मिडिल ऑर्डर में अपनी तकनीकी महारत से इस्तेहकाम देंगे जबकि रिजवान की फितरत ज़्यादातर ओपनिंग के लिए मौजूद है। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक अगर रिजवान को मिडिल ऑर्डर में भेजा जाए तो वो अपनी कुदरती गेम नहीं खेल पाएंगे, जो उनकी नेचुरल गेम है उस पर वो अमल नहीं कर पाएंगे।
वो पावर हिटर नहीं है, बल्कि वो एक एंकर प्लेयर हैं जो इनिंग्स के आगाज़ में सेट होकर लंबा खेलना चाहते हैं। तो जो है, अगर रिजवान को टेल एंडर्स पर या मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाए तो वहाँ पर तो पाकिस्तान को ओडीआई और T20 में पावर हिटर चाहिए, इसलिए उन्हें नंबर 4 या 5 पर भेजना टीम के लिए ज़्यादा मौसर नहीं होगा। इस वक्त तक कप्तान सलमान अली आगा, कोच माइक हैसन और आकिब जावेद का झुकाव इस बात पर है कि मोहम्मद हारिस को मजीद मौका दिया जाना चाहिए। हारिस को नाज़रीन T20 जो एशिया कप हुआ था उसमें मुसलसल चांसेस दिए गए ताकि वो अपनी सलाहियत मनवा सकें, मगर बदकिस्मती से वो एक भी बड़ी इनिंग्स ना खेल सके। उनकी कारकर्दगी में वो इस्तेहकाम, वो पावर या वो जज्बा नज़र नहीं आया जो एक पूरे एतमाद विकेट कीपर बैट्समैन में होना चाहिए। अब सिलेक्शन कमेटी के दीगर अरकान ने वाज़िया मौक़िफ़ अपनाया है कि मोहम्मद हारिस को मज़ीद मौका देना दुरुस्त नहीं। उनके मुताबिक टीम को आगे बढ़ाना चाहिए और किसी नए या ज़्यादा पुरएतमाद और जारहा मजाज जो बेहतरीन अंदाज में पावर हिटिंग कर सके, ऐसे प्लेयर्स को आजमाया जाए जो टीम के मौजूदा बैलेंस में भी फिट बैठ सके। चुनांचे नाज़रीन, अब बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया गया है कि मोहम्मद हारिस को स्क्वाड से ड्रॉप किया जाएगा और ये फैसला हतमी है। उसके तहत नाज़रीन हारिस को टीम का जो कैंप था उससे भी रिलीज़ कर दिया गया है। अब जब हारिस की जगह खाली हुई है तो अगला सवाल ये पैदा होता है कि उनकी जगह किस खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा। मोहम्मद रिजवान की वापसी पर गौर नहीं किया गया क्योंकि टीम मैनेजमेंट के मुताबिक उनकी बैटिंग पोजीशन महदूद है और वो मिडिल ऑर्डर के तकाज़ों के मुताबिक नहीं खेल सकते। टीम को एक ऐसे बैट्समैन की ज़रूरत है जो पहले ही ओवर से जारहाना अंदाज अपनाए, स्ट्राइक रेट बरकरार रखे और अगर ज़रूरत पड़े तो नंबर 4 पर तेज़ इनिंग्स भी खेल सके। इस मकसद के लिए नाज़रीन सिलेक्शन कमेटी ने 2 खिलाड़ियों पर गौर किया है। पहला नाम इस वक्त हसीबुल्लाह का सामने आया है जो एक बासलाहियत विकेट कीपर बैट्समैन है और डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। मगर नाज़रीन सेलेक्टर्स ने जब तफसीली तज्जिया किया तो उसके बाद महसूस किया है कि हसीबुल्लाह की बैटिंग स्टाइल ज़्यादातर वनडे और टेस्ट क्रिकेट के लिए मौजू है। उनकी T20 स्ट्राइक रेट इतना ज़्यादा जो है ना बेहतर नहीं है कि वो मिडिल ऑर्डर में मतलूबा रफ्तार से रन्स बना सकें, इसलिए उन्हें फाइनल स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। मुमकिन है कि उन्हें सिर्फ नेट प्रैक्टिस के लिए बुलाया जाए, लेकिन वो हतमी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। जी हाँ नाज़रीन, हसीबुल्लाह को कंसीडरेशन में लाया गया, लेकिन अब वो पाकिस्तान के फाइनल सिलेक्शन का कंसीडरेशन में हिस्सा नहीं है। दूसरा नाम जिस पर नाज़रीन संजीदगी से गौर किया गया है वो है उस्मान खान का। उस्मान खान एक जारहाना बैट्समैन है जो पहले भी पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट खेल चुके हैं। अगरचे वो बुनियादी तौर पर तो ओपनर हैं, लेकिन उन्हें PSL में मिडिल ऑर्डर में भी कामयाबी से खेलते हुए देखा गया है। उनकी ये खूबी है कि वो मैदान में आते ही बॉलर्स पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। बेशक वो जल्दी आउट हो जाएं, लेकिन आते ही वो चौका छक्का लगाने की कोशिश करते हैं। उनके शॉट्स में ताकत के साथ साथ टाइमिंग भी है और वो गैप तलाश करने में भी माहिर है। अब मवाजने के बाद नाज़रीन ये फैसला हुआ है कि मोहम्मद रिजवान के मुकाबले में उस्मान खान मिडिल ऑर्डर के लिए ज़्यादा मुनासिब ऑप्शन साबित हुए हैं। रिजवान के बरक्स उस्मान खान का खेल तेज़ रफ्तार और जदीद T20 स्टाइल से भी हम आहंग है और वो इनिंग्स के दरमियान में या आखिर ओवर्स में भी रन्स की रफ्तार बढ़ा सकते हैं। अगरचे वो क्लासिक पावर हिटर नहीं है, मगर उनके एटीट्यूड और इंटेंट टीम के लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो सकता है और अगर उस्मान खान का बल्ला चल गया तो फिर कोई भी बॉलर्स हो उनके खिलाफ वो खौफजदा नहीं होते और दमादम मस्त कलंदर करके हर किसी को छक्के लगाते हैं और हर मौके पर स्कोर को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश करते रहते हैं। इसी सोच के तहत नाज़रीन पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने उस्मान खान को वाइट बॉल कैंप में बुला लिया है। अंदरूनी ज़राए के मुताबिक इम्कान यही है कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा। अगर ये फैसला कंफर्म हो जाता है तो उस्मान खान, बाबर आजम, फ़खर जमान और सलमान अली आगा के साथ मिडल में एक मजबूत पोजीशन पाकिस्तान टीम की हो जाएगी। ये तब्दीली दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुस्तकबिल के हिकमत अमली को जाहिर करती है। टीम मैनेजमेंट अब तजर्बात के बजाय कारकर्दगी और मौसर असर रखने वाले खिलाड़ियों पर इन्हसार कर रही है। मोहम्मद हारिस के लिए ये एक झटका ज़रूर है, लेकिन नाज़रीन प्रोफेशनल क्रिकेट में यही सच्चाई है कि मौका मिलने पर कारकर्दगी दिखानी लाजमी होती है। जो खिलाड़ी ये मौका ज़ाया कर दे उसके लिए टीम में जगह बनाना मुश्किल हो जाता है। अब देखना यह है कि उस्मान खान को ये एतमाद किस हद तक कामयाब आता है और क्या वो वाकई अपनी जारहाना बैटिंग से पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को जो है ना सहारा दे पाएंगे, क्या मुखालिफ टीम के ऊपर दबाव डाल पाएंगे। लेकिन बात यह तय है कि यह फैसला पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक नए बाब का आगाज़ साबित हो सकता है, जहां टीम तजर्बा नहीं बल्कि नतीजा चाहती है और नतीजा देने के लिए वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। नाज़रीन अपनी कीमती राय आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।